जरा सोचें, क्या होता अगर आप समय को पीछे कर पाते और अपने स्मार्टफोन से बिटकॉइन माइन करना शुरू कर पाते, इससे पहले कि कोई ये भी जानता कि वो आज दुनिया भर में एक बड़ी वित्तीय शक्ति बन जाएगा। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अभी भी एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसे कुछ विशेषज्ञ अगला बिटकॉइन कह रहे हैं और जिसे माइन करना आपके फोन पर एक बटन टैप करने जितना आसान है। ये है पाई नेटवर्क और इसके पहले से ही दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन क्या ये असली है? क्या ये सच में अगला बिटकॉइन बन सकता है? हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों कुछ लोगों का मानना है कि पाई नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी के दूसरे जन्म जैसा हो सकता है। और अगर आप इस बार मौका नहीं खोना चाहते हैं तो लाइक बटन और सब्सक्राइब करें। चलिए क्रिप्टो के भविष्य को एक साथ अनलॉक करते हैं। इससे पहले कि हम पाई के बारे में बात करें, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सब बिटकॉइन से कैसे शुरू हुआ। साल 2009 था। सातोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम व्यक्ति ने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर जारी किया, जिससे क्रिप्टो करेंसी क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन असली बात यह है कि शुरुआत में किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप एक सामान्य कंप्यूटर पर बिटकॉइन माइन कर सकते थे और ये लगभग बेकार था। ज़्यादातर लोग इसे बस एक अजीब इंटरनेट प्रयोग मानते थे। आज की बात करें तो बिटकॉइन की कीमत हज़ारों, कभी कभी तो लाखों डॉलर तक पहुंच गई है। जिन लोगों ने उस समय बिटकॉइन माइन किया था जब ये महज एक डिजिटल उत्सुकता थी, वे आज करोड़पति हैं। कुछ तो बिटकॉइन के इस तेजी से हुए विकास से अरबपति भी बन गए। और उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने बिटकॉइन को $1 या $100 जैसी शुरुआती कीमतों पर बेच दिया था। शायद उन्हें आज इसका बहुत अफसोस होगा। तो शुरुआत में हर कोई बिटकॉइन पर क्यों नहीं गया? ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं थी बल्कि पहुंच की भी कमी थी। बिटकॉइन के लिए तकनीकी जानकारी, महंगे माइनिंग रेक और बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत थी। ज़्यादातर लोगों के पास इसमें शामिल होने के लिए संसाधन या ज्ञान नहीं था। लेकिन क्या हो अगर आज कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी हो जिसे आप अपने फ़ोन पर एक टैप करके माइन कर सकें, बिना किसी तकनीकी जानकारी या महंगे उपकरण के? यहीं पर पाई नेटवर्क आता है। और इसीलिए लोग पाई और बिटकॉइन के शुरुआती दिनों के बीच बहुत बड़ी तुलना कर रहे हैं। अब चलिए पाई नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। पाई 2019 में एक आसान लेकिन क्रांतिकारी लक्ष्य के साथ लॉन्च हुआ था। क्रिप्टो करेंसी को सभी के लिए सुलभ बनाना, न कि सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञों के लिए। पाई किसी भी स्मार्टफोन वाले व्यक्ति को अपनी बैटरी खत्म किए बिना या बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग किए बिना क्रिप्टो करेंसी माइन करने की अनुमति देता है। इसके लिए महंगे हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। ये जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। बस ऐप डाउनलोड करें, एक बटन टैप करें और माइनिंग शुरू करें। पाई के पीछे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज दुनिया भर में 60 मिलियन से ज़्यादा लोग पाई माइन कर रहे हैं और नेटवर्क हर दिन बढ़ रहा है। ज़रा सोचिए, 60 मिलियन यूज़र। इस तरह का जुड़ाव किसी भी क्रिप्टो करेंसी के शुरुआती चरणों में कभी नहीं देखा गया। इस बात को ऐसे समझिए कि बिटकॉइन इतनी यूज़र तक पहुंचने में लॉन्च के बाद कई साल लग गए थे। लेकिन जो चीज़ पाए को सच में अनोखा बनाती है, वो है इसका समुदाय पर ध्यान देना। ये सिर्फ कॉइन माइन करने के बारे में नहीं है। ये उन यूजर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क बनाने के बारे में है जो इस प्रोजेक्ट में विश्वास करते हैं और इसके भविष्य को सक्रिय रूप से आकार दे रहे हैं। पाए एक सामाजिक मुद्रा है जहां नेटवर्क में आपकी भूमिका आपके पुरस्कारों को बढ़ा सकती है और समुदाय के साथ आपका जुड़ाव पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सकता है। जरा सोचिए, अगर बिटकॉइन के पास मार्केट में आने से पहले ही 60 लाख लोगों का ग्लोबल यूजर बेस होता तो वो कैसा दिखता। पाई आज यही अवसर दे रहा है। इतने सारे लोग पाई नेटवर्क और बिटकॉइन के शुरुआती दिनों के बीच तुलना क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले इसकी पहुंच की वजह से। बिटकॉइन के उलट, जहां आपको विशेष उपकरणों और तकनीकी ज्ञान की जरूरत थी, पाई माइनिंग को आपके फोन पर एक बटन टैप करने जितना आसान बना देता है। इससे उन अरबों लोगों के लिए रास्ता खुल जाता है जो कभी भी बिटकॉइन माइन नहीं कर सकते थे। और ये सिर्फ अनुमान नहीं है, ये आंकड़े भी बताते हैं। पाई ने कुछ ही सालों में 60 मिलियन यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। बिटकॉइन को इतने यूजर्स बहुत बाद में मिले। क्रिप्टो विश्लेषकों का कहना है कि पाई की पहुंच एक गेम चेंजर हो सकती है। जहां बिटकॉइन ने एक बिल्कुल नया वित्तीय सिस्टम बनाया, वहीं पाई उस सिस्टम तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना रहा है, जिससे कोई भी स्मार्टफोन वाला व्यक्ति डिजिटल मुद्रा क्रांति में भाग ले सकता है। इसका मतलब यह है कि पाई का यूजर बेस बिटकॉइन से आगे निकल सकता है, खासकर दुनिया के उन हिस्सों में जहां पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं सीमित हैं। पाई ऐसे जुड़ाव के स्तर को पाने के रास्ते पर है जो हमने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। अगर वो ओपन मेननेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर पाते हैं तो पाई की वैल्यू बिटकॉइन की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ सकती है। मोबाइल माइनिंग का विचार क्रांतिकारी है।
ये उन मुश्किलों को दूर करता है जिन्होंने बिटकॉइन को शुरुआती दिनों में आगे बढ़ने से रोका था, जिससे पाई एक सबसे फायदेमंद प्रोजेक्ट बन गया है जो हमने बहुत समय से देखा है। विशेषज्ञों के पाई के बारे में उत्साहित होने का दूसरा कारण है इसकी लंबी अवधि की क्षमता। दुनिया के असल लेनदेन के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली मुद्रा बनने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पाई सिर्फ एक संपत्ति होने के परे देख रहा है, जैसा कि बिटकॉइन है। इसका लक्ष्य रोजमर्रा की ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होना है जो इसे सिर्फ एक स्टोर ऑफ वैल्यू से ज्यादा बना सकता है। ये एक ऐसी चीज है जिससे बिटकॉइन आज भी जूझ रहा है। लेकिन जाहिर है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का सफर चुनौतियों के बिना नहीं होता। फिर सुरक्षा का सवाल भी है। बिटकॉइन ने अपनी ऊर्जा खपत के बावजूद खुद को दुनिया के सबसे सुरक्षित नेटवर्क्स में से एक साबित किया है। पाए सहमति के लिए एक अलग तरीका अपना रहा है, और भले ही ये माइनिंग को आसान और ज़्यादा सुलभ बनाता है, फिर भी इसका बिटकॉइन के पैमाने पर अभी परीक्षण होना बाकी है। लेकिन बात यह है कि हर बड़ी क्रिप्टो करेंसी को अपने शुरुआती दिनों में संदेह का सामना करना पड़ा था। बिटकॉइन का मजाक उड़ाया गया था, इथेरियम को एक घोटाला कहा गया था, और आज उनकी वैल्यू अरबों में है। पाई उस शुरुआती चरण में है जहां जोखिम तो है, लेकिन जो लोग इसकी क्षमता पर विश्वास करते हैं उनके लिए इनाम भी हैं। जहां पाई में बिटकॉइन को पीछे छोड़ने का मौका है, वो है इसके संभावित उपयोग। पाई का लक्ष्य बिटकॉइन की तरह सिर्फ एक निवेश बनना नहीं है। इसका लक्ष्य एक ऐसा डिजिटल माध्यम बनना है जिसका आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां आप अपनी सुबह की कॉफी, किराने का सामान या यहां तक कि ऑनलाइन सेवाओं के लिए भी अपने फोन से ही पाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई की डेवलपमेंट टीम एक डिसेंट्रलाइज्ड बाजार बनाने पर काम कर रही है, जहां पारंपरिक बैंकों या तीसरे पक्ष के बिचौलियों की जरूरत के बिना सीधे पाई से सामान और सेवाओं का आदान प्रदान किया जा सके। इससे डिजिटल वित्तीय सिस्टम तक पहुंच को सच में लोकतांत्रिक बनाया जाएगा। हमने पाई के पायलट प्रोग्राम में इसकी झलक पहले ही देख ली है, जहां यूजर्स एक बंद माहौल में लेनदेन का परीक्षण कर रहे हैं। असली कामयाबी तब मिलेगी जब ये लेनदेन असल दुनिया में होने लगेंगे और व्यापारी पेमेंट के लिए पाई को स्वीकार करेंगे। पाई का लंबी अवधि का विजन एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम बनाना है, जहां यूजर्स अपनी संपत्तियों को कंट्रोल करें, लेनदेन सुरक्षित और तुरंत हों, और मुद्रा को दुनिया भर के बिजनेस और विक्रेताओं द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाए। यहीं पर पाई बिटकॉइन से आगे निकल सकता है, जो अपनी अस्थिरता और धीमे लेनदेन के समय की वजह से एक मुख्य धारा की मुद्रा बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां पाई को क्रेडिट कार्ड की तरह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाए? पाई के डेवलपर्स इसी तरह की क्षमता के लिए कोशिश कर रहे हैं, और 60 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के पहले से ही साथ होने से ये उतना दूर की बात नहीं है जितना लगता है। तो क्या पाई नेटवर्क अगला बिटकॉइन है? सच तो यह है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन पाई के मौजूदा चरण और बिटकॉइन के शुरुआती दिनों के बीच कुछ जबरदस्त समानताएं हैं। दोनों ने शुरुआती दिनों में छोटे जुनूनी समुदायों के साथ शुरुआत की। दोनों को मुख्य धारा की वित्तीय दुनिया से संदेह और शंका का सामना करना पड़ा, और दोनों ने शुरुआती माइनिंग के मौके दिए जो आने वाले समय में बड़े इनाम दे सकते हैं। एक बात तो पक्की है, पाई उन लोगों को दूसरा मौका दे रहा है जो बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में चूक गए थे। कुछ ऐसा माइन करने, कमाने और उसमें भाग लेने का मौका जो क्रिप्टो की दुनिया में अगली बड़ी चीज हो सकती है, बिल्कुल आपके सामने है। सवाल ये है कि आप इसे लेंगे? देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे आगे रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। हमारे पास पाई नेटवर्क, नए क्रिप्टो ट्रेंड और इस डिजिटल क्रांति का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के तरीकों को कवर करने वाले और भी वीडियो आने वाले हैं।